क्या आप सोच सकते हैं कि कोई फेक एयरपोर्ट $442 मिलियन में सेल कर दे, वो भी किसी इंटरनेशनल बैंक को? एक दिन नॉरोइस्टो बैंक ऑफ ब्राजील के चेयरमैन को नाइजीरिया से कॉल आई। वो कॉल सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर की थी। बैंक के डायरेक्टर को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि नाइजीरिया के गवर्नर ने कॉल की है। गवर्नर ने कहा, हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करा रहे हैं। नाइजीरिया की कैपिटल सिटी अबूजा में एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिस पर $242 मिलियन का खर्चा आएगा। मगर ये एयरपोर्ट कैपिटल सिटी में बन रहा है और 1 साल का प्रॉफिट ही इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगा। बैंक के चेयरमैन ये ऑफर सुनकर बहुत इंप्रेस हुए और इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो गए। मगर वो एक फेक कॉल थी जो इमैनुअल नाम के शख्स ने की थी और नॉरोइस्टो बैंक ऑफ ब्राजील के चेयरमैन को इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ। मगर इनको नहीं पता था ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। डार्क सी ऑफिशियल की एक और वीडियो में खुश आमदीद। लेकिन सवाल यह है कि इमैनुअल कौन था? इमैनुअल भी एक बैंक डायरेक्टर था, यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया का। वैसे तो इसके पास पैसों की कमी नहीं थी, मगर वो एक शॉर्टकट से बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, जिससे वो सारी जिंदगी आयाशी कर सके। इमैनुअल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना किसी इंटरनेशनल बैंक को इन्वेस्टमेंट की लालच देकर मिलियंस ऑफ डॉलर ले लिए जाए। मगर मिलियनों डॉलर जैसी भारी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट किसी भी बैंक से करवाना इतना आसान नहीं होता। इमैनुअल ने 5 लोगों की टीम बनाई, जो सब उसके दोस्त थे, और खुद नाइजीरिया के गवर्नर बनकर नॉरोइस्टो बैंक ऑफ ब्राजील को कॉल की। इमैनुअल ने अपने दोस्तों की हेल्प से गवर्नमेंट फैक्स मशीन से नॉरोइस्टो बैंक के चेयरमैन नेल्सन साकुगोची को फैक्स भेजा। इमैनुअल ने बैंक के चेयरमैन साकागोची को कहा कि अगर हमारी डील आपके बैंक से हो जाती है तो नाइजीरियन गवर्नमेंट आपको $10 मिलियन का कमीशन देगी। साकागोची फौरन ही इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए और प्रोजेक्ट की डिटेल्स के लिए एक मीटिंग का बोला। लेकिन इमैनुअल ने कहा, जब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाता इसे सीक्रेट रखना पड़ेगा और मीटिंग भी ब्राजील और नाइजीरिया से कहीं दूर करनी पड़ेगी। अगले हफ्ते साकुगोची को लंदन जाना था, तो मीटिंग की जगह लंदन डिसाइड हो गई। इमैनुअल और उसकी टीम के पास मीटिंग की तैयारी करने के लिए 1 हफ्ता था। उन्हें हर चीज को अच्छी तरह स्टडी करके डायरेक्टर को एक अच्छा प्लान देना था। इमैनुअल ने साकुगोची को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए महंगी तरीन कार लिमोजीन भेजी और 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाए। मीटिंग में इमैनुअल गवर्नर बनकर गया और पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी। इमैनुअल और उसकी टीम की तैयारी इतनी अच्छी थी कि साकुगोची को शक भी नहीं हुआ। 1999 में गूगल न होने की वजह से साकुगोची ये वेरीफाई भी नहीं कर सकते थे कि इमैनुअल नाइजीरिया के गवर्नर हैं भी या नहीं। साकुगोची इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गए और कहा, जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होता है बैंक आपको पैसे दे देगा। मगर इमैनुअल ने कहा कि आपको पेमेंट अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हायर करना है और मशीनरी भी खरीदनी है। अब साकुगोची को इमैनुअल पर शक होने लगा था। साकुगोची ने कहा कि बैंक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कभी भी पैसे नहीं देगा। मगर इमैनुअल की तैयारी बहुत अच्छी थी और साकागोची को $10 मिलियन की लालच भी थी, जिससे वो एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकता था। इमैनुअल ने कहा, बैंक को डील अब खुद करें। अगर आपका बैंक इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे पास और बहुत सारे बैंक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, और हम $10 मिलियन का कमीशन किसी और को दे देंगे। साकागोची ने फौरन कहा, हमारा बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। इमैनुअल ने $3 मिलियन का सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफर करने का कहा, वो भी 2 दिन में। साकागोची ने अगले ही दिन पैसे ट्रांसफर कर दिए। इमैनुअल साकागोची को एयरपोर्ट की फेक पिक्चर्स भेजता रहता था और साकागोची पैसे भेजते रहते थे। अगले 3 साल तक इमैनुअल ने साकागोची से $242 मिलियन ट्रांसफर करवा लिए थे। इमैनुअल ये पैसे मुख्तलिफ मुल्कों में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करवाता था। फिर 17 मुख्तलिफ बैंकों से होते हुए ये पैसे नाइजीरिया में ट्रांसफर कर देता था। इमैनुअल ने ये सारे पैसे मुख्तलिफ मुल्कों में इन्वेस्ट कर दिए थे, यानी अब जब नोरोएस्टे बैंक इमैनुअल को पकड़ भी लेता तो उनके पास पैसे नहीं थे। $6 मिलियन से कम की ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी साकागोची की थी, इसलिए साकुगोची 3 से $5 मिलियन की ट्रांजैक्शन करते थे और बैंक में किसी को भी पता नहीं चला। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आगे जो होने वाला था वो साकुगोची ने कभी सोचा भी नहीं था। 1998 में स्पेनिश बैंक सिंटेंडर ने नोरोएस्टे बैंक को खरीद लिया, लेकिन एक्विजिशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, जिसमें बैंक के तमाम एसेट्स को कैलकुलेट करके बैंक की वर्थ का अंदाजा लगाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान बैंक की मैनेजमेंट को $242 मिलियन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो बैंक के डायरेक्टर नेल्सन साकुगोची से पूछा गया। साकुगोची के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
तो अब उन्हें बताना पड़ा कि बैंक की अपर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे बगैर मैंने वो पैसे एक नाइजीरिया के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिए। बैंक ने वो तमाम ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू किया तो वो पैसे दूसरे मुल्कों से घूमते हुए नाइजीरिया ट्रांसफर हुए थे। मगर नाइजीरिया का बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था कि बैंक इमैनुअल तक पहुंच सके। स्पेनिश बैंक की तरफ से जब नाइजीरिया गवर्नमेंट पर प्रेशर आया तो गवर्नमेंट ने इमैनुअल को ढूंढ ही लिया। इमैनुअल को पहली बार लगा कि उसे खतरा हो सकता है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी टीम थी। इमैनुअल ने बगैर सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों को रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। इमैनुअल अभी भी आजाद घूम रहा था क्योंकि नाइजीरिया में फाइनेंशियल फ्रॉड लॉ नहीं था। दूसरी तरफ नेल्सन साकुगोची का मुकदमा स्विट्जरलैंड में चल रहा था और अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में सजा सुना दी। इमैनुअल अपनी जिंदगी आलीशान तरीके से जी रहा था मगर आगे जो होने जा रहा था वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। 2003 में सिर्फ नाइजीरिया की गवर्नमेंट ही नहीं बदली बल्कि इमैनुअल की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई। नाइजीरिया के नए प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंशियल फ्रॉड लॉ अप्लाई कर दिया था। वहां स्पेनिश बैंक भी एक मौके की तलाश में बैठा था। स्पेनिश बैंक ने इमैनुअल पर $242 मिलियन के फ्रॉड का केस कर दिया। पुलिस ऑफिसर ने इमैनुअल को एक ऑफर दी, अगर तुम $80 मिलियन वापस कर दोगे तो तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। मगर इमैनुअल ने पुलिस ऑफिसर को $10 मिलियन की रिश्वत की ऑफर की, लेकिन इस बार इमैनुअल की कोई ट्रिक इसके काम न आई। इमैनुअल की डील पुलिस के साथ $40 मिलियन में हो गई। मगर स्पेनिश बैंक ने फैसला कर लिया था कि वो इमैनुअल को इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा। बैंक इमैनुअल पर एक के बाद एक अटैक करता रहा और उसका अगला हमला बैंक के डायरेक्टर नेल्सन साकागोची की शक्ल में था। इमैनुअल देखकर हैरान हो गया जब साकुगोची खुद कोर्ट में आ गए और जज को सारी फेक पिक्चर्स और अग्रीमेंट्स दिखा दिए, जिससे बैंक का केस और मजबूत हो गया। इमैनुअल अब $80 मिलियन देने को भी तैयार था, मगर अब स्पेनिश बैंक ने अपनी डिमांड को 80 मिलियन से बढ़ाकर 120 मिलियन कर दी थी। इमैनुअल के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इमैनुअल $120 मिलियन देने के लिए तैयार हो गया। जज ने इमैनुअल को 5 साल की सजा सुना दी। मगर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। इमैनुअल बड़ी चालाकी से 2 साल से पहले ही जेल से रहा हो गया। इमैनुअल और बैंक का अग्रीमेंट हुआ कि बैंक इमैनुअल से $120 मिलियन की प्रॉपर्टी लेगा जो इमैनुअल ने मुख्तलिफ मुल्कों में खरीदी थी। लेकिन बैंक ने अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे रिकवर करने के लिए $120 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी ले ली। इमैनुअल ने बैंक पर केस किया और फिर दोबारा बैंक के साथ अग्रीमेंट कर लिया और 2 साल से पहले ही जेल से रहा हो गया। इमैनुअल ने बैंक को $242 मिलियन की जगह $130 मिलियन दिए और हमेशा के लिए आजाद हो गया और अपनी जिंदगी आयाशी से गुजार रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।